एक पैटर्न बन गया होगा इसके साथ, अब उस पैटर्न को चेंज होना है। शी इज डिफरेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम चाह रहे होते हैं जिस तरह हम एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं 2 दफ़ा तो तीसरी दफ़ा उसको आना चाहिए, वी एक्सपेक्ट दैट, वैसा नहीं होता। इनको हमें उस अंदाज से लेना। फिर पेयरिंग होम इन्वायरमेंट में ऐसे अप एंड डाउन में चल रही होती है। कभी आप किसी फेज़ में, उधर आपने हांडी चढ़ाई हुई है, जो ये लेके बैठी है इन्होंने कोई हांडी नहीं चढ़ाई है, इन्होंने काम ही ये करना है। होम इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपने कोई पेपर चेक करने होंगे, आपने कोई नेट पे काम करना है, ऑफिशियल अपना वर्क, उधर से इसने इरिटेट किया हुआ है, रो रही है, काम नहीं कर रही है, आपने कहा था इससे खेलो, उससे खेल नहीं रही है, जो आप काम करवा रहे थे वो कर नहीं रही, अब आपका रिस्पॉन्स जो है वो खुद ख़राब हो जाएगा। इम्पेशेंस नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई गलत नहीं है, बट वी हैव टू लर्न। अगर इतना होता है तो कम से कम इतने पे आ जाए। समटाइम्स गुस्सा रिएक्शन हमारा उस तरह का हो जाना, चेंज इज़ अगेन नॉर्मल रेंज में आ जाता है ना। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर में साथ साथ हम एड्रेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं, घर में भी आप कर रहे हैं, थेरेपीज में भी चल रहा है। अब उसका ये पैटर्न ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो भी तो बेहतर हो रहा है साथ साथ। इट विल टेक टाइम, जो मैंने बात की है, टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ आती है। ठीक है, दुआ दुआ दुआ, टेक दिस। जुबानी कह रहा हूँ, नहीं देख रही, अटेंशन कल हमने बात की थी, वर्बल इनपुट की है ना सिर्फ, उसने नाम मेरे कहने के साथ दुआ लिया है। शी हैज़ गुड वोकैबुलरी बट शी इज स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड विद वर्बल रेपिटेशन। हर बात रिपीट करती है, सारी कहानी सुना देती है, बट दैट इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। मैं कहूँगा दैट इज जस्ट अ वर्बल रेपिटेशन। तवज्जो नहीं है उसकी, एक पैटर्न फिक्स सा बना हुआ है, वही आउटपुट दे रहा है। कल हमने लर्निंग प्रोसेस पढ़ा था, इनपुट मिली हुई है, साथ ही रिपीट, वो पैटर्न इसका बना, उसको हमने ब्रेक करना है असल में। अब जब मैंने इसको नाम पे तवज्जो नहीं दी है, अब मेरे पास मुझे समझ लेना चाहिए कि इसका लेवल एक वर्बल स्टिमुलस वाला नहीं है, इसको मुझे कुछ और सेंस यूज़ करना है। होता यह है, शायद घर में आप भी ऐसी कहती हो, आपने इसको कहा कुछ करो, इसने नहीं किया, बिकॉज शी वॉज नॉट अटेंटिव। जब वो अटेंटिव होती है फिर उसका काम करना आसान हो जाता है। अब अगेन मैं उसको करके दिखाता हूं आपको। इसके सामने आया हूं तो वर्बल ऑडिटरी के साथ विजुअल सेंस भी सामने आ गया, अटैच हो गया। अब भी मेरी तरफ ना देखती तो मैंने टच में आना था। ठीक है, ये लो, अब ले लिया उसने, पहले नहीं लिया, ये लो फिर भी बोला था उसने। वर्बल रेपिटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है इसकी। ठीक है, गिव मी, थैंक यू। ठीक है, तो पॉइंट मेरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि अटेंशन लेके इंस्ट्रक्शन देनी है। अटेंशन नहीं ली तो इंस्ट्रक्शन पे हमें तवक्को नहीं करेंगे कि शील फॉलो। ठीक है, फाइन। रीजन के साथ कॉन्सिक्वेंस, ये चेंजेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। वो बिहेवियर घर में कोई भी बिहेवियर आप देख लें, इसका जो आप अभी मुझे बता रही थी कि जिस तरह मुझे रिस्पॉन्स देती है आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, उसके पीछे उस रीज़न क्या है? शी हैज़ डेवलप्ड अ मेथड ऑफ इंटरेक्शन विद यू ओवर दिस पीरियड। 4-5 सालों के अंदर उसका एक पैटर्न बन गया ना, 3-4 साल एज के हिसाब से। अब वो पैटर्न को चेंज वो नहीं चाहती है, उसको चेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट, डटना पड़ेगा उसके आगे कि नहीं भाई आपने करना है। वो लगातार एफर्ट के साथ डिफरेंस जरूर आया होगा डे 1 और आज। महीना डेढ़ हुआ है मेरा सेशन इसका, महीना डेढ़ हुआ, 2 महीने हुए शायद, 1 महीना समथिंग। 1 महीने में जो शुरू में रिस्पॉन्स इसका आपके साथ होम एनवायरनमेंट में था, आज उससे डिफरेंट जरूर होगा। एफर्ट हो रही है, उधर से आपने भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, घर के अंदर काम करें। अब जो आप उसको फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला मजीद उसमें आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही होती हैं कि हम इसके किन एरियाज पे काम करते हैं, वो मैंने अभी आगे इसमें है, वो लेक्चर बाद का, लेकिन एक पार्ट उसका मैं बहन की वजह से जल्दी कर दूंगा। अच्छा,
देखते हैं बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स की लिस्ट बनाते हैं। स्पिटिंग करता है, बाइटिंग करता है, ये करता है, ऑल अनडिजायर्ड बिहेवियर्स, वो तमाम बिहेवियर्स जो उसके काबिल कबूल नहीं है, उन बिहेवियर्स को हम जॉट डाउन कर लेते हैं। उनमें से मोस्ट अलार्मिंग बिहेवियर जो है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे ले लेते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम। मैंने कहा जी उसको चलवाना सबसे इंपॉर्टेंट मेरा गोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। रेपिटेटिवनेस की वजह से और स्ट्रेंथन हो जाता, आज तो उसको उठा के ले जाते हैं, कल को कौन उठाएगा, इसलिए वो टॉप प्रायोरिटी पे गोल था कि वो चले, स्टार्ट करे बच्चा वॉकिंग। क्योंकि आज छोटा उठा के ले आते हैं, उठा के बाथरूम में ले आते हैं, सब कुछ कर देते हैं, इतना हो जाएगा कौन करेगा। सर मुस्ना की एग्जांपल जब स्कूल में आई, मुस्ना इज अनदर एग्जांपल, मिस शाजिया की बेटी। तो पॉइंट इज दिस कि वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसमें से टॉप प्रायोरिटी पे जो हमारा अलार्मिंग गोल है होना चाहिए बिहेवियर उसका, उसको हमारा गोल 1 होना चाहिए। उसको फिर हम इस अंदाज से एनालाइज करते हुए उसके मुताबिक डील करते हैं। ठीक है, डील करने में क्या क्या टिप्स होती हैं वो हम देखते हैं उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीसीडेंट रीजन को हम चेंज कर दें। अगर एंटीसीडेंट ना हो सकता हो तो फिर कॉन्सिक्वेंस को हम चेंज करते हैं। टेंट्रम्स या रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे इसका ये क्राइंग एक टेंट्रम था, रिएक्शन था उसका, मुझे समझ आ गई, उसको मैंने इग्नोर करना है। अगर ये टेंट्रम में उठ के इसके पास जाके लेटना चाह रही हो हीटर के, फिर इग्नोर नहीं करूंगा ना। नाउ इट्स बिकमिंग अलार्मिंग थोड़ा सा कि मुझे अब एड्रेस करना है इसको। ठीक है, अब मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ इसको, ये आके वो इसके ऊपर बैठ रही है, लेट रही है टेंट्रम रिएक्शन के तौर पे, अब इसको मैं कैसे इग्नोर करूँ। गुड, हीटर स्विच ऑफ कर देंगे। इसको बगैर कुछ कहे मैं उधर कर दूंगा, बोलूंगा नहीं, इसके साथ इग्नोर कर रहा हूँ ना, बस फिजिकली मैं इसको दूर कर दूंगा, बात वही होगी। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर हम उसको ये करते हैं, वो चीज़ें उठा के फेंक रहा है, रिएक्शन है उसका, चेंज है तो किसी भी वजह को, अब मैं चीज़ें दूर कर दूंगा उससे। हम क्या करते हैं, हमें पता है बच्चा फेंकता है चीज़ें, अनोन बिहेवियर, वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, हम फिर भी चीज़ें उसकी एक्सेस में रखते हैं। स्पीच रूम, बिहेवियर रूम, क्लास, जहाँ पे भी बच्चा हो, जब उसकी एक्सेस में होगा, अपॉर्चुनिटी में उसको मिलेगी, फिर तो वो ज़रूर करेगा ना। वो तो रिएक्ट कर रहा है, टेंट्रम्स उसके हैं, वो एस्केप चाह रहा है उस काम से जो आप करवाना चाह रहे हैं। तो वो रीज़न एलिमिनेट करने की बात जो है वो ये है कि आप चीज़ें ही उससे दूर कर दें। आप क्या फेंकेगा जब होगा ही कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं फेंकेगा ना, सिवाय थूक फेंक देगा, फेंक सकता है, उसको भी मुझे फिर अकॉर्डिंगली डील करना है। इग्नोर करने से भी फ़र्क पड़ता है। जिस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं मना करने के हवाले से, वो बढ़ जाता है। कल हमने बात की थी इसमें। ठीक है, तो अगर स्पिटिंग कर रहा है या गालियाँ दे रहा है, मैं जितना उसको मना करूँगा लाइकली है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसने बच्चे ने, बढ़ता क्यों है, वो इरिटेट कर रहे होते हैं, वो टेंशन ले, वो बेसिकली या तो अटेंशन लेने के लिए वो काम कर रहा होता है, या एस्केप के लिए कर रहा होता है, या इरिटेट करने के लिए कर रहा होता है। उसको पता होता है कि आप चिढ़ते हैं इससे, आपको गुस्सा आता है, वो तो आपके साथ पेयरिंग में इतना दूर हो गया ना, अब वो जान के आपको इरिटेट करेगा, तंग करेगा, उसके लिए बार बार स्पिट करेगा या बार बार गालियाँ देगा। हारून इज एन एग्जाम्पल, अटेंशन सीकिंग के लिए भी करता है, उसके लिए फिजिकल इम्पेयर्ड ग्रुप में हमारे पास है। अच्छा, दुआ ये मिस को दे दे, मिस को दे दे। थैंक यू, गुड गिविंग, गुड गिविंग। टाइम आउट क्या होता है जी, पढ़े लिखे लोग?
टाइम आउट क्या होता है? है जी, जो उसका फेवरेट बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसको टॉयज का एरिया है, उस टॉयज के एरिया में उसको राइट बिहेवियर से या जो उसका फेवरेट बिहेवियर है उसे कुछ टाइम के लिए साइड पे कर देते हैं। सर ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके, जहाँ वो एंजॉय कर सके बिल्कुल स्पेयर हो वहाँ पे। ठीक हो। या बाहर इधर उधर देख सके। क्या करेंगे इसको टाइम आउट देने के लिए? इसको कहेंगे भी टाइम आउट है जी? क्या करेंगे, कैसे करेंगे बस, है जी? मैं उसको उस कोने में भेज देता हूँ, यहाँ पे टॉयज हैं, दिस व्हाट वी मीन। वो उधर रुकती नहीं, इधर आ जाती, फिर क्या करूँ? रूम से बाहर लेके जा सकते हैं। टाइम आउट उस एक्टिविटी से या उसको कुछ नहीं करने वाले एरिया में डाल देना जहाँ पे उसको, जहाँ पे वो इंटरेस्ट ले रहा था ना, पहले बच्चा इन्वॉल्व था, उसको अच्छा लग रहा था। अब जब उसको कट ऑफ कर देता हूँ तो वो एक किस्म की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकती है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर टाइम आउट उन बच्चों के लिए नहीं होता जिनकी कॉग्निशंस होती हैं। यही मेरे क्या सुनना चाह रहा था। लेवल के मुताबिक ये काम होता है। एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ों की, वो प्रोसेसिंग का लेवल ही नहीं है, उसको टाइम आउट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसने क्या करना है आगे, तो वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पहले से तैयार करना, कल हमने बात की थी ना इस पर। पहले से हम प्रिपेयर होते हैं, एक काम करना है, उसके मुताबिक ये वो उसको कर देता है। अब मैं इसको सडन कहूँ कि उठ के आगे इधर लिखो, तो शायद इसको इसका रिएक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज शी इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। अगर मैं इसको पहले प्रिपेयर करूं और अब इसको मैं कहूं, तो अब लाइकली इसका रिएक्शन कम होगा। होम इन्वायरमेंट में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम उसको प्रिपेयर करें। एक बच्चा जो समझता है उसको हम वर्बली भी बोल के, अटेंशन लेके बोल के समझा सकते हैं। जो उस अंदाज से लोअर लेवल पे होता है उसको हमने बात की थी, विजुअल स्केड्यूल देते हैं हम। ABC लिखी हुई है, 1 2 लिखा हुआ है, लाइक दैट। आगे लंच की तस्वीर बनी हुई है, प्ले एक्टिविटी बनी हुई है, पिक्टोरियल फॉर्म में हम उसको स्केड्यूल देते हैं। अब उसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करना आसान होता है। लेकिन इसको ये एक प्रॉम्प्ट है मेरे नज़दीक, उसको प्रिपेयर करना। आफ्टर सर्टेन पीरियड इट शुड बी फेडेड आउट, वरना वो क्या होगा, फिक्सेट हो जाएगा उसके साथ। जिस दिन पिक्चर दिखाए बगैर लंच देने की कोशिश की, वो दिन मुश्किल दिन हो जाएगा आपके लिए। जिस दिन पिक्चर दिखाए बगैर मैथ की कॉपी को आपने हाथ लगा लिया, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। ओ डॉल, ये लो मेरा बेटा, ये राइट डाउन ओवर देयर, यहाँ जाके लिखे। चलो मेरा बेटा, चलो राइट समथिंग। अच्छी मेरा बेटा, राइट समथिंग। प्रोसेसिंग, मैंने कहा राइट, उसको और ये खोले लिखे, उसने जाके पहले उसको वैसे किया, तो प्रोसेसिंग में उसको हेल्प चाहिए। ग्रिपिंग, ग्रिप ऐसे कर रही है, मैंने उसको चेंज करना है। क्या लिख रही है, रेपिटेटिवनेस बहुत है, वर्बल रेपिटेशन है, इधर भी एक ही काम ऐसे 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 एक ही काम रिपीट हो रहा है। सर्कल्स है, वही एक रिपीट हो रहा है। ओवर हियर, यहाँ पे ऐसे। अब इसकी ग्रिपिंग को मैं कैसे सही कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे, ये चेंज करेगी थोड़ी देर में। मैं फिर इसको अच्छा खोलो, जाओ, यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इधर लिखे, इधर ऐसे चेंज कर दिया इसने, मैंने फिर ऐसे कर दिया ऐसे। अच्छा, इधर लिखे, इधर लिखे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इधर लिखे, इधर उधर लिखे, आई एम मेंटेनिंग हर अटेंशन। मैं लिखवाने पे नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ग्रिपिंग सही करने के पैटर्न पे, क्योंकि रेपिटेटिव में अगर ना कराई तो ये इस तरह ही डेवलप हो जाएगी ना। यहाँ पे ऐसे। हाँ जी, ग्रिपिंग अभी से उसकी मैं टारगेट करूँगा। सेकेंड थिंग मैं क्या करूँगा, अटेंशन। हमने प्री स्किल्स की बात की थी, तो प्री स्किल्स में अटेंशन इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओह, मिटाएं इसको, मिटाएं, अरेज इट। प्रोसेसिंग ऐसे। कुछ दिन मैं इसको लगातार ये इस तरह वाले काम करवा दूंगा, तो रेपिटेटिव है, ये उल्टा उसको करेगी नहीं। ठीक है जी। कुछ दिन मैं इसको लगातार खोल के फिर उस तरफ ले जाने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा जो इसने। सिट डाउन, गुड गर्ल, थैंक यू, गुड डूइंग। ये गुड डूइंग मेरा ये है जी। अब वो आइंदा भी उसके लिए करेगी। अच्छा, अगर मैं ये ना कहूँ तो क्या है, बट आई विल गेट अ फार, अपने काम में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी आगे। अच्छा,
फाइन, मैं क्या कह रहा था? है जी, पॉइंट एक मिस हो गया, बड़ा important है जी? चल आ जाइए, फाइन। तो प्री लर्निंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोई इतनी बड़ी बच्ची है, इसको मैं प्री लर्निंग को इग्नोर करके मैं इसको ABC लिखवाऊँ या बोलना सिखाऊँ? नहीं करेगी। मुझे उसको टारगेट करना है। उस पर जितना मैं फोकस करूँगा, टारगेट करूँगा, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला, और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेचुरल डेवलपमेंट के अंदर बच्चा आ जाता है। अब ये होम इन्वायरमेंट में आप ऑन टेबल टास्क भी कर सकते हैं। आपने एक टाइम रख लिया, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी रख लिया, और चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। चलते फिरते भी तवज्जो ले ली, इधर ये कर दो, अच्छा ये रख दो, छोटी छोटी कमांड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मतवज्जो करके, अच्छा ये गिलास उधर टेबल पे रख दो, अच्छा ये प्लेट्स वहाँ पे रख दो, अच्छा ये कपड़े मशीन के पास ले जाएं। नहीं करती वो काम, तो मैं उसको क्या करूँगा? है जी, विजुअल प्रॉम्प्ट दे दूंगा, पकड़ के विद हेल्प कर दूंगा। हेल्प कितनी देनी है ये उसके लेवल पे डिपेंड कर रहा होगा। समटाइम्स फिजिकल, समटाइम्स वर्बल, समटाइम्स डिमॉन्स्ट्रेशनल। उस तरह की हेल्प के साथ मुझे वो काम उसका करना है। अब वो उसके लिए आसान हो जाएगा। सर ड्यूरिंग पेयरिंग हमें बच्चे का लेवल पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चे का हमें कौन सा बिल्कुल टास्क बिल्कुल है। फौरन पता लग जाता है। अच्छा, जितना मैं इसको अभी ये जो ना एक इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे, जो लोग देख सकते हैं, ये ऐसे करके बैठी हुई है, ऐसे ऐसे है। ये एक लॉस्ट फेज है उसका, खोई हुई है, गुमसुम है, महव है। कहाँ? अपनी इमेजिनेशंस में, अपनी एक तसव्वुराती दुनिया होती है इन बच्चों की जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ये उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उस फेज में जितना ये ज्यादा रहेगी वो नुकसानदेह है। मैसेज ले लेक्चर में बाद में कहूँगा। जितना ये ज्यादा इस फेज में रहेगी, लॉस्ट वाली स्टेट में, उतना इसकी लर्निंग स्लो हो जाएगी। अब जब हम काम करवाते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, सेशंस की ट्रेनिंग वाले जो हैं, स्पीच वाले भी जो हैं, बच्चे को हम काम तो करवा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, वो कर भी रहा है, लॉस्ट वे में कर रहे हैं, अटेंटिव नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। आपने घर में इंस्ट्रक्शन दी है, आवाज़ तो उसको आती है, शी इज नॉट हार्ड ऑफ हियरिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आती है, लेकिन उसको अगर मैंने पूरी तरह मतवज्जो नहीं कर सका तो उस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपने खोए हुए फेज में थी। अब उसकी डेवलपमेंट हर एरिया में, एकेडमिकल, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कोई भी एरिया हम बात करें, कोई भी स्किल बात करें, उन सब में प्रॉब्लम आएगा। अगर हम इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, इसके तरह के जो बच्चे लॉस्ट होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, इनकी अटेंशन को फोकस कर लेंगे एवरी टाइम, मैक्सिमम 24 घंटे मुमकिन नहीं ना है। आपके लिए पूरे सेशन में शायद मुमकिन है, लेकिन शायद 5 मिनट फिर भी माइनस हो जाए उसमें से, जब आपने ये चीज़ उठानी है, जब आपने ये करना है, जब आपने ये करना है, उस वक्त वो अटेंशन उसकी लूज़ हो जाएगी। चले 30 में से 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप अपने सेशन इंडिविजुअल के अंदर इसकी अटेंशन ले लें, मेंटेन कर लें, इट विल मेक द डिफरेंस। जिन बच्चों पे हमने ये एफर्ट की थी, उनके डिफरेंसेस हमें मिले थे। आपसे पूछ रहा हूँ, आप पीछे में शमसा से, शहीर था, जुनेर था, मसब था, फर्क आया? इतने पीरियड से हम काम कर रहे थे, इस पैटर्न को अडॉप्ट करने से, इसको फोकस करने से इमीडिएट रिस्पांस मिला। पहले उतना अच्छा नहीं था, तो मान ले, अपना ले इनपुट। कल मैंने सबसे पहले पूछा था, हम सब काम करना चाहते हैं कि नहीं? सबने यकसुई से कहा था जी करना चाहते हैं। तो जब करना चाहते हैं तो फिर पैटर्न को चेंज करें। अब 30 मिनट में से 15 मिनट भी मैंने कहा कि 15 मिनट भी आप टारगेट कर लेते हैं। आप घर के अंदर 8 घंटे बिलफर्ज इसके इंटरेक्शन के आपके साथ मान रहे हैं, उसमें से आप 3 घंटे बिट्स में
ये काम कर लेगी तो इट विल मेक डिफरेंस इंशाल्लाह। अब यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं, 30 मिनट्स के अंदर आप इसको 15 मिनट आपने ले लिया, ये ले राइट डाउन अगेन, यहाँ पे इधर लिखे, वही करना चाह रही है, हाथ उधर गया, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। देखा आपने, पहली तो अभी इसने ऐसे ला के ऐसे किया था, अभी फिर जा रहा था हाथ उधर, वही काम करने के लिए रेपिटेटिवनेस आता है उसको, उसके बाद इसने खुद खोल के लिखा है, आता है, रिपीट कर रही है। अब मैंने उसको मौका नहीं देना, ये पॉइंट मिस हो गया था, अपॉर्चुनिटी ना देना इज अनदर टेक्निक जो बिहेवियर को रिड्यूस करती है अनडिजायर्ड। ले लो मेरा बेटा, खोलो इसको, खोलो मेरा बेटा, खोलो ऐसे, चलो जी लिखो, ओ नो प्रॉब्लम, नो वाइल पिक इट अप, ये लो मेरा बेटा। इसको फेंकने को मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, अभी नहीं, अभी जरा स्टार्ट है, पेयरिंग, डिफरेंट एनवायरनमेंट में सेटलिंग, वो चीज़ ऐसे, उसको पता है ऐसे पे मैंने कैसे करना है, ऐसे यहाँ पे इधर करे, इधर दो, इधर नहीं किया, फिजिकल प्रॉम्प्ट से इधर ले आया, ऐसे। अब इधर भी बनाए, इधर आहा, इधर 1 लिखे, 1 बोली जा रही है, लॉस्ट है। ठीक है जी, इसको मैं कहूँ जी बड़ा अच्छा काम कर रही है, नहीं, लॉस्ट है। यहाँ इधर बनाए, 1 लिखे, 1 क्यों लॉस्ट है, आवाज जा रही है, फोकस नहीं है, आवाज कानों में तो ऑडिटरी सेंस में दूसरी जा, यहाँ पे करें, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे करें, यहाँ पे ऐसे, बच्चा बन जाऊंगा ना, खेलूंगा। अगर मैं कहूँ यहाँ लिखो, यहाँ बनाओ, शी नॉट लाइक इट। मदर एंड पे अक्सर ऐसा भी होता है, हम खेलते नहीं है, नेचुरल है, हम आदी भी नहीं होते, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स इतने होते हैं होम एनवायरनमेंट में, लेकिन कुछ हम एफर्ट कर सकते हैं, दैट विल मेक डिफरेंस। आपकी वो जो पॉइंट था ना उसमें इंशाल्लाह। ओ गुड गोइंग, यहाँ पे करो, यहाँ पे ऐसे, अब इधर से करो ऐसे, चलो अरेज कर दे, बंद करें, ये बंद करें, मिस को दे, चले। अरेज करना सुना था, अटेंशन स्पैन, अरेज करना सुना था, अरेज करना आता भी है, पता भी है, मार्कर देने तक वो ओमिट हो गया। ठीक हो गई, इससे मुझे पता लगा स्पैन इनहेंस होना है। ये लो जी, आओ अरेज करें, अरेज ऐसे, गुड डूइंग, ये वाला इधर वाला रेपिटेटिव है, हर दफा इससे नहीं अरेज कराऊंगा, कभी खुद भी करूंगा, टर्न टेकिंग में डाल दूंगा, वो प्ले थेरेपी वाले काम हमारे कल जो होने बाद। शाबाश, गुड डूइंग, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप, गुड डूइंग। और क्या, सो इंटेलिजेंट, वल्लाह मैं हैरान होता हूँ, बिलीव यू मी, मैं खुदा को हाजिर जान के कहने लगा हूँ कि मैं इसको कहने लगा था पॉइंट योर नोज, मैंने कहा नहीं, मेरी आंखों से इसने पढ़ लिया, इसने पॉइंट किया नोज को, ऐसे शार्प सेंसेस, ऐसे इंटेलिजेंट, मैं कसम खा रहा हूं कि मैं इसको ये कहने लगा था कि पॉइंट योर नोज, मेरे मुंह से अल्फाज पॉइंट भी नहीं निकला, बट उसका हाथ इधर चला गया नोज पे, इधर से आज ऐसे, इधर से ऐसे। अच्छा ये क्या हुआ जो मैंने इधर से कहा, ऐसे कहा, मैंने इसको ये नहीं कहा आओ बैठो, वो तो उसको पहले ही कहा हुआ है बैठो, लेकिन ये उधर को जा रही थी, मैंने कहा इधर से पकड़ के फिजिकली इधर लाए और कहा ऐसे, इसका मतलब है कि तुम कर रही हो, यू आर डूइंग इट, कर नहीं रही है, मैंने कहा यू आर डूइंग इट, अब वो उसने कर दिया ऐसे, गुड। अब ये टॉलरेंस है, बढ़ रही है। अब ये ना करो इसको उधर जाने दो मदर के पास, तो इसका वो फेस जिसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वक्त, मेरा इसको बुलाने का, यहाँ पे मैंने दोनों साइड, आपके एंड से डेमोन्स्ट्रेशन और इसके एंड से एक चेंज मैंने गोल किया था, इसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में मैं उधर तो रोज हर विकेट पे कराता हूँ। अब ये अगर इसको मैं फिर यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ इधर उधर, तो ये अभी ये वही फेस शुरू हो गया जो शुरू में था। मैंने कहा था ये पूरी कोशिश करते हैं बच्चे एस्केप की, ये वो कोशिश है, इससे मैं तंग नहीं होऊंगा, तंग हो जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अफान ने भी आना,
तो मुझे टाइम का बताना याद ही नहीं रहा। कल का टाइम पहले बता देंगे आज हम। इन्होंने भी फ़ोन जो तब किया जब ये कल बुरहान के पास पहुंच गए थे। चले अफान की टीचर में स्माइल आप गए ठीक है। अब ये वो कोशिश कर रही है, उस जंग की कोशिश कर रही है जो मैंने जिक्र किया था कि बच्चे और मेरे दरमियान एक टसल है, जो पीछे होगा वो हारेगा। हमने नहीं हारना, वी आर नॉट हेयर टू बी लूजर्स। हम अगर हार गए तो काम ही खत्म हो गया। आप बीइंग मदर घर पे अगर हार गई तो काम खत्म हो गया। ये टीचर बन जाएगी, हम स्टूडेंट बन जाएंगे। ये हमें पढ़ा रही है, सिखा रही है जैसे वो चाहती है। हम कैसा चाहते हैं हम नहीं सिखा पा रहे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं सोच, अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। अपॉर्चुनिटी देंगे तो बिहेवियर बढ़ेगा, स्ट्रेंथन होगा। मैंने मार्कर दिया राइट, मुझे पता था इसने ऐसे करना है, मैं उसको अगर ना रोकता तो वो अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती। अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो बिहेवियर एग्जिस्ट करना था स्ट्रेंथली। अपॉर्चुनिटी ना देने में अब वेरी लाइकली कि ये उस तरह से अटेम्प्ट ना करे। वेरी लाइकली, लेट्स ट्राई इट। अगर इस दफा में नहीं तो अगली दफा में उस तरह नहीं करेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, उसका लेवल ऐसा है इंशाल्लाह। ये भी बोल रही बॉगी शौकी ये वो पार्ट बोल रही है जो इमेजिनेशन में है। ये सब जो इसने देखा सुना, जिसमें इंटरेस्ट लिया, वो वीडियो भी हो सकती है, वो कोई आवाज़ विजुअल ऑडिटरी किसी भी सेंस में जरिए जो उसको मिला उसको रिपीटेडली ये करती है। पहले से रिड्यूस्ड है, पहले बहुत ज़्यादा था। मेरे साथ सेशन में भी था, मुझे बड़ा मुश्किल होता था इसको, इस चीज़ को स्टॉप करने में। लेकिन अभी तो मैं ज़रा इनडायरेक्टली इसको डील कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा। तो अब डायरेक्टली में निस्बतन आसान हो गया है। वीडियोज़ में आपने देखा होगा, तो पहले बहुत स्ट्रेंथन था। अब उसमें मैं एज ए टीचर बड़ा खुश हूँ जिसको बड़े नाम आते हैं, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग, डी। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि इसको बड़ा सिखा दिया मैंने, ये उसको बड़ा आता है। मुझे डिसऑर्डर नहीं पता कि शी इज रेपिटेटिव, शी इज डूइंग इट इन अ वर्बल रेपिटेशन। तो वो उसका आहा आवाज़ से लेते हैं अटेंशन। मैंने कहा था, मैंने आहा की ऐसे करके देखा कि ये क्या आवाज़ आई डिफरेंट, बढ़ा दी अपनी टोन ऊंची कर। ये लो जी, ये लो मेरा बेटा, गो एंड ड्रॉ सर्कल अगेन। पॉइंटिंग से प्रॉम्प्ट कर रहा हूं कि क्या करना है। इधर 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 किया रेपिटेशन ना एक्शन। अब ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं ट्रायल पे था इस वजह से इसको, अदरवाइज मुझे इसको यहाँ से ही आते हुए इसको खुलवाना चाहिए। रेपिटेटिव है, इतनी अच्छी बात है। इधर से इधर से आए, इधर से आए, इधर से ऐसे आए, ऐसे में बेटा, ऐसे आए, ऐसे। ये लो, खोलो मैं बेटा, खोलो ऐसे। चलो आप इसको करो ऐसे करो, ऐसे करो। आहा, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं वर्बल पे उसकी ग्रिपिंग सही करूँगा। सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, सही होल्ड इट प्रॉपर्ली। वर्बल पे उसने ग्रिपिंग सही कर दी। अब मैं ये ड्रिल किए बगैर या 2 दफा करके मैं समझूं कि तीसरी दफा वो सही कर देगी तो नहीं होगा ना। सर अभी इनकी अटेंशन दूसरी तरफ भी तो है कि बहुत तरफ है। अभी सही पकड़े, सही पकड़े, सही होल्ड इट, उसने सही कर दिया। अब ये जो कर रही है ना, ये रेपिटेशन है, मुझे एनालाइज करना है ना रीजन। सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, होल्ड इट प्रॉपर्ली, ऐसे। चले रेज करें, रेज ऐसे। इधर से भी करें, यहाँ से, यहाँ से, इधर से। जब मैं इसको इधर उधर का चक्कर में डालता हूँ फिर वो बोलना इसका रिड्यूस हो जाता है। शाबाश, गुड डूइंग माय डॉल। ये टच करती है तो बोलना बंद कर दे। ये लो, ये ऐसे डिग डिग डिग। ये लो मेरा बेटा, सर्कल बनाओ। ये ले, सर्कल बनाए, सर्कल इधर। चल सर्कल। अब मार्कर चूंकि खोला था तो आप वो नहीं किया। सही पकड़, होल्ड बाबू, ऐश।
चल चल सही पकड़े होल्ड इट प्रॉपर ऐसे गुड डूइंग इधर बनाए इधर यहाँ पे इधर लाए इधर हाँ जी इधर ऐसे आप इधर भी बनाए इधर बनाए इधर ऐसे सर्कल ये वो ड्रिल है जो मैंने चंद दिनों में कर दी है मैंने आपको एक दफा में कराई है ठीक है शाबाश गुड डूइंग क्लोज इट थैंक यू गुड डूइंग मिटाना चाहती है मैंने कहा ही नहीं रेपिटेटिव है इधर से आए मेरे बेटा बैठो सिट डाउन गुड ये ले लो बेटा ये रेपिटेटिव है 3 दफा मिटाया है अभी फिर वो करना चाहती मैं कहूँ जी बड़ी अच्छी बच्ची है शी इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि जी उसको पता है कि जी लिखा तो मैंने बोर्ड साफ करके जाना है मिसअंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड I don't know the disorder. It's a repetition. ना मिटाने दूंगा तो ये बिहेवियर भी बढ़ेगा चेंज अब मुझे इसके इस ज्यादा चीखने का रीजन भी पता है विद मी समझ रहे तो ये इस तरह से प्रोसेसिंग होती है अपॉर्चुनिटी ना देना रिड्यूसेस द बिहेवियर एक बच्चा गाली तब देता है या चीखता तब है जब मैं उसको ये नहीं देता हूँ तब वो चीखता है अब क्या करूँ ये पहले ही दे दूँ तो वो चीखेगा नहीं चीखेगा अगर ये उसके लिए अच्छा नहीं है फिर मैं पहले नहीं दूंगा उसको नहीं दूंगा ना अब जब नहीं दूंगा उसके लिए तरीकाकार क्या है इसको नजर ही ना आए इसको इस चीज़ का ख्याल आने से पहले उसके इंटरेस्ट की ये चीज़ दे दूँ ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो आपने करनी होगी इनिशियली 10-15 मिनट फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे आर गुड इनफ टू चेंज अ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में 2 से 3 दिन के अंदर भी अगर आप बच्चे को नहीं मैनेज कर पाए तो अब इसका मतलब है कि बच्चा आपको डील कर रहा है आप बच्चे को डील नहीं कर रहे दिस फॉर श्योर सर एक जो है ना वीडियो उसका इरिटेटिंग बिहेवियर था उसका क्राइम लेकिन आपने उसे एक बार भी नहीं कहा कि आपने रोना नहीं है सबको जो रोना अगर आप ये कहते वो और ज्यादा कर देंगे ऐसी वो आपने कहा है कई केसेस में हम देखते हैं मैंने बिल्कुल नहीं उसको कहा तंग हो रहा था ना मैं भी मैंने शो भी नहीं किया अपनी आंखों से अपने चेहरे से अपने बॉडी लैंग्वेज से कि मुझे इरिटेशन हो रही है तुम्हारे रोने से अगर मैं वो करता तो वो स्ट्रेंथन होता बिहेवियर हम ये करते हैं क्लास इन्वायरमेंट में आप अपने ग्रुप के इंडिविजुअल सेशन या ग्रुप सेशन के अंदर आप देख लें इतनी ऊंची भी हम चीज होते हैं तुम्हें कहा नहीं है चुप करके बैठो तुम शर्म नहीं आती तुम्हें he can't understand what is शर्म and I am trying him to make him understand that behave समटाइम बच्चे के सामने हम बहुत सारी उसकी ही बातें सुनते हैं very very important I must say एक बच्चे को हम समझते हैं जिसको समझ नहीं है he understand what we all are talking ऐसा नहीं है कि इसको समझना बस बहुत समझदार है मैंने इतने समझदार है मैंने आपको एग्जांपल के साथ प्रूव किया है मैंने बोला नहीं था पॉइंट योर नोज उसने उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि मैं क्या कहना लगा हूं मैं वाकई कहने लगा था और मैंने फिर नहीं कहा क्योंकि उसका हाथ में चला गया था इतने ये एक्टिव और चालाक और इंटेलिजेंट है हम इनके सामने बात करें ये बड़ा तंग करती है रोती है मैं उसको समझ आ जाएगा भी ये तो तंग होता है रोने से अब वो मुझे जब भी तंग करना होगा रोएगी ठीक है समटाइम्स एक और टीचर आई आपके पास स्पीच वाली आई मैं तो तंग आ गई हूँ इससे ये बहुत मानता ही नहीं है इतनी दफ़ा इसको कह ये तो बिल्कुल नहीं लिखता इसको तो मैं थक गई हूँ लिखा आप लिखा ही गलत नहीं है तो आप दूसरे को क्यों बता रही हैं उसका कसूर नहीं है कसूर तो आपका है आप उसको सही तरीके से नहीं करा रही दिस व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड क्या बात है क्या बात है क्या बात है ओए गुगु है ओए गुगु है यस यस no 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 no
हिबा को नीचे से बुलवाएंगे, हिबा, हाँ जी हिबा नीचे ऑफिस में होगी ना, उसको बुलाएं, मैं उसको थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाना चाहता हूँ सेपरेटली भी, या कोई और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेंज चाहूँगा। उसका मकसद मेरा था कि मेरे अलावा दूसरे लोगों के साथ भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट इसकी थोड़ी सी करवाएंगे। इधर ही पीछे पीछे के सामने मेरे। अच्छा, अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, अपॉर्चुनिटी देंगे तो प्रॉब्लम होगा, बिहेवियर बढ़ जाएगा। मौका ना दें, आज ले जाए थोड़ा सा इंटरेक्शन डिफरेंट, इसको जो एरिया जो फोकस करने वो मैंने बोल दिए ना, हाँ जी उसी को। मिस शमसा स्पीच थेरेपिस्ट है। चलो जी ऐसे, इधर से उठ ही नहीं रही है, मैं कह रहा हूँ इधर से, दिस इज अ पुश, भाई डू इट, ठीक कर रही हो, ठीक है, कर नहीं रही, उठ नहीं रही थी ना, मैंने पकड़ भी लिया है, पुश भी कर रहा हूँ, इधर से आई, इधर से, इधर वो उधर ही खड़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ इधर से है, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे वो चल रही थी, वो तो नहीं चल रही थी, बट दिस इज अ पुश, दिस वर्क्स, वो चल पड़ता है बच्चा, ठीक है। यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, वो लिखी तो मैंने नहीं इधर लिखे, ऐसे ऐसे, अब वो उस तरफ आ जाता है। ये छोटे छोटे पता नहीं किताबों में ये है कि नहीं, ये मेरे अनुभव है, आप ट्राई करके देख लीजिए, दिस विल वर्क इंशाल्लाह, फाइन। दूसरा पॉइंट, ऑलरेडी इंजॉइंग प्रिविलेज ले लेना, टाइम आउट की तरह, दिस इज समथिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो प्रिविलेज उसके पास पहले से था, जिसको वो एंजॉय कर रही थी या था, वो लेना है हमने वापस उससे। अब वो उसका इतना पसंदीदा होगा तो उसको अफेक्ट करेगा, वरना अफेक्ट नहीं करेगा। अब वो उसका पसंदीदा टॉय हो सकता है, उसकी पसंदीदा एक्टिविटी हो सकती है, उसका पसंदीदा खाना हो सकता है, anything which the child used to enjoy should be withdrawn as a consequence, negative reinforcement। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि वो हम लिमिटेड टाइम के लिए करें। अगर वो हमने उससे ये पसंद था, उसको ये ले लिया और 3 दिन उसको दिया ही ना, इसकी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगी, कुछ और अपना रीइंफोर्सर उसमें ले लेगी। इसको लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है। आइडियल या मैक्सिमम आइडियल नहीं, मैक्सिमम टाइम शुड बी नॉट मोर देन 48 आवर्स, 2 दिन से ज़्यादा उस प्रिविलेज को नहीं विड्रॉ करना चाहिए, इट विल नॉट वर्क अदरवाइज। मिनिमम साइड पे रखना चाहिए, मैक्सिमम मैंने बताई है 2 डेज। जैसे ही कोई अच्छा काम करे वो आप उसको, या उस बिहेवियर, टारगेटेड बिहेवियर को अगर अच्छा करे तो मैं उसको रिवर्ट कर दूँ, वापस कर दूँगा ना, उससे वो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ये आप घर में उसकी डिफरेंट चीज़ों में आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं उसको क्या पसंद है, जाना, बैठना, खाना, एनीथिंग व्हिच शी प्रेफर्स मोर। अब समझदार है, एक चीज़ वो जो आप टारगेट बिहेवियर आपने बना लिया, इसका क्राइंग, स्पिटिंग, एनीथिंग व्हिच इज़ अलार्मिंग मोस्ट, उसके अगेंस्ट आप उसको समटाइम्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव लग गया ना साथ, किसी को पसंद नहीं है नेगेटिव। आपके पर्स में से प्लस हो या माइनस हो, आपको क्या अच्छा लगेगा? प्लस अच्छा लगेगा, वेरी गुड। आपको कोई तारीफ करे अच्छा लगेगा या आपकी बद तारीफ ही करे? तारीफ अच्छी लगेगी, नेचुरल। बच्चे को हम क्यों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें? दिस शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। बस बेटा वो मैंने बुलाया था आपको उधर दुआ के साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव आपने किया हुआ घर में पहले भी उस तरह से। बच्चे को हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों दें, पॉजिटिव क्यों ना दें? दैट शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, नेगेटिव अवॉइड करनी चाहिए, ना ही करना पड़े, ठीक है। डेली रूटीन उसकी स्ट्रक्चर करें, मैक्सिमम चेंजेस दें, रैंडमाइज करें, पैटर्न चेंज करें। जैसे मैंने उसको आखिरी दफ़ा में इसके ऊपर हाथ रख दिया, नहीं किया, रैंडमाइज किया मैंने, उसको मिटाने नहीं दिया। एक ही काम, एक ही, हालांकि मिटाना अच्छा है ना, लेकिन एक ऐसे बच्चे के लिए मिटाना अच्छा है जिसको, जो रेपिटेटिव नहीं है, जो रेपिटेटिव है उसके लिए अच्छा नहीं है, उसको रैंडमाइज करना है। एक पीरियड आता है, एक एफर्ट के बाद एक पीरियड आता है जब ये चीज़ें दरकार नहीं होती, फिर उनको ये रेपिटेटिवनेस उतना पुश नहीं करती, मजबूर नहीं करती, ठीक है जी।
एक बच्चा एक ही काम, रोना चीखना बिहेवियर जो भी है वो एक जगह पे करता है तो वो दोबारा आके उधर ज़रूर करता है। अब्दुल्ला वॉकिंग शुरू हो गई, चलना शुरू कर दिया, 2 महीने चल भी लिया, यहाँ पे फ्लैट है इनका जहाँ पे आके रहते होते हैं, वीकेंड पे फ्राइडे को आते हैं, संडे को जाते हैं। बीच में 1 महीना जो आया चलने वाला वो बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न रहे नहीं, आए चले गए, कमिटमेंट वहाँ की इनकी ऐसी थी, उस फ्लैट में नहीं रहे। महीना चलने के बाद जब वो उस फ्लैट में दोबारा गया, चलता फिरता अच्छा बच्चा हो बन गया था, उधर जाकर क्रॉलिंग शुरू कर दी, लेट बैठ गया, फिर नीचे क्रॉल करना शुरू कर दिया। है जी प्रैक्टिस तो महीना, प्रैक्टिस इज गुड प्रैक्टिस। उस रेपिटेटिव है ना, रेपिटेटिव बाकी जगहों पे चलना शुरू कर दिया। वहाँ से जब लास्ट गया था तो क्रॉल करता था, अब महीने बाद उधर आया तो फिर उसको, मुझे ये इतना ऊंचा क्यों नज़र आ रहा है, मुझे तो ऐसे नज़र आना चाहिए, क्रॉलिंग वाली पोस्चर में नज़र आना चाहिए, मेरे हाथ टच क्यों नहीं कर रहे, सेंसर है ना ये तो। इस जगह पे मैं जब आता था तो मेरे हाथों को टच मिलता था, वो टच कहाँ गया, बैठ गया, टच ले लिया, उस तरह से देख लिया उस एंगल पे उस चीज़ को। ये सो रेपिटेटिव सुयर केस है, मैंने आपको बताया। तो उसने महीने बाद जाके उधर कर दिया, अब फिर वहाँ पर ये कर रहा है जी, मैं फड़ो सीधा करो, पकड़ के उसको फोर्स हिम टू वॉक, कुछ चलवाएं सारे घर में, इधर उधर ये वो, एंड ही स्टार्टेड ऑफ अगेन, वहाँ पर कुछ चेंज कर दिया। तो रेपिटेटिवनेस इतनी इंपॉर्टेंट होती है ऑटिज्म में, ठीक है। कुछ पीरियड के बाद भी एक एनवायरनमेंट में आए तो वही काम करता है जो पहले किया होता है। यहाँ आके रोया था तो वेरी लाइकली कि कुछ अरसे बाद इधर आए तो रोने की कोई वजह नहीं, फिर भी रो दे, अब वो रेपिटेटिव नहीं है। मैंने बहुत साल पहले एक दफ़ा मीरपुर जाते हुए दीना से शॉर्ट, वो 3 सिग्नल्स आते हैं, वो जो इनके पायलान होते हैं, इनके खंभे, ये इनके, उस जगह पे मैंने एक कॉल की थी, 2 दोस्तों को 2 कॉल्स की थी। मैं मीरपुर उस रोड पे से जब भी गुजरता हूँ उस पॉइंट पे मुझे याद आता है ज़रूर ये वाक़या। ये नेचुरल बात भी है, नॉर्मल बात भी है, यादाश्त इतनी अच्छी है आप कह लें या किसी, लेकिन एक रेपिटेटिव बंदे को अगर ये ऐसे होता है तो वो रेपिटेशन है। माइनर सा बहुत अप्रॉक्सीमेशन है इसमें, डिफ्रेंशिएट करना। वहाँ पे मुझे ज़रूर याद आता है कि मैंने कर्नल अमान को, कर्नल आमिर को रिंग किया था वहाँ पे, तो मेरा दिल चाहता है फ़ोन दोबारा करूँ उनको, अल्लाह की ज़रूरत कोई नहीं होती, चाहता है, कोई काम भी नहीं होता, ज़रूरत भी नहीं होती, हो सकता घंटा पहले ही बात हुई हो, बट दैट पॉइंट मेरा ये है कि वहाँ पे वो दोबारा अलार्मिंगली दोबारा रेज हो जाता है पॉइंट। दिस हैपेंस। स्ट्रक्चर करें डेली रूटीन। अच्छा, जब अनडिजायर्ड बिहेवियर हो तो अटेंशन डाइवर्ट करें, अटेंशन डाइवर्ट उस चीज़ की तरफ करें जो उसको पसंद हो। मुझे पता ही नहीं कि दुआ को क्या पसंद है, वो रो रही है, मैं उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ की तरफ, उसको ये पसंद ही नहीं, वो तो और रोएगी। अब मैं उसको पढ़ाऊँगा क्या, अब मैं उसको सिखाऊँगा क्या, वो तो और रोना बढ़ गया, उसका और रोना बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी मिली, रेपिटेटिव है, बिहेवियर और ख़राब होगा। इतनी सी मेरी गलती कि मैंने उसके आगे वो चीज़ कर दी जो उसको पसंद नहीं है। ये उसको पसंद था, मैं उसको ये आगे करता तो रोना डिक्रीज होना था, ये आगे किया तो रोना बढ़ गया। रेपिटेटिव है, काम ज़्यादा ख़राब हो गया, मैंने खुद कर दिया। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है, प्रेफरेंस असेसमेंट होती है, ये ज़्यादा पसंद, ये ज़्यादा पसंद, ये बेस्ट फ्रेंड, ये उसके बाद, ये उसके बाद। अब दिल कर रहा होगा वक्त गुजारने को, खाना खाने को जाने के लिए, सबसे पहला फ़ोन इनको करूँगा, मिस आई हैव लंच करूँगा नहीं। पॉइंट इज दिस, प्रेफरेंस होती है, हम सब की होती है प्रायोरिटी। ये सबसे अच्छे कपड़े हैं, ये सबसे जरंग है, फिर ये हम सब ने बनाया होता है कुछ ना कुछ। ये बेस्ट फ्रेंड है, ये खाने में ये पसंद, ये पसंद। तो इन बच्चों की भी होती है। आइडेंटिफाई दोज रीइंफोर्सर्स, क्या हैं, कैसे हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ काम करेगी जिसमें इंटरेस्ट हो। इसको अगर नहीं समझा तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि ख़राब हो जाएगी। बाजू का हम ग्रुप में बैठे होते हैं, हम
काम करा रहे हैं, मैं इनको इसको करा रहा हूँ, इसको मैं तवज्जो ही नहीं दे रहा हूँ, कोई इससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ इसको कह भी नहीं रहा हूँ, इसकी तो देख भी नहीं रहा हूँ। अब ये क्या करेगी, ये डस्टर उठा के वो फेंकेगी, मारेगी, वो गिलास टूट जाएगा। जैसे ये काम करेगी, वेरी बैड, ऐसे नहीं करते, आपको नहीं पता, फेंकते नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं फेंकते हैं, नहीं चलो उठाओ। इतनी तवज्जो दे दी मैंने, इसने सीख लिया कि जब तवज्जो लेनी हो पुठा काम करो, यू गेट इट। जब टॉय लेने के लिए मार्केट में गए, नहीं लेके दिया अम्मा ने, लेट जाओ, रो चीखो, भाई इतने लोग देख रहे हैं मेरा बच्चा, व्हाट दे विल थिंक, मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सोबर फैमिली, ये वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इतने प्रेशर्स आ जाते हैं। आओ मैं अपने एक बेटे को लेकर दो कारें दो इसको, 2 कार। उसका बिहेवियर इतना खराब कर दिया मैंने, उसको रोल लेने दें 2 दिन, 2 दफ़ा रोल लेने दें, 3 दफ़ा नहीं लेटेगा। बैट इट, मैंने अप्लाई किया था, बच्चा शहीद इवनिंग का मॉर्निंग का दोनों लेट जाता था, जोता था, चीखता था, एक नहीं इतनी कारें लेता था। That's what is important. तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या होगा इन 2 चीज़ों में, फ्लक्चुएट करना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसको अटेंशन देना पॉइंट था कि तवज्जो दे उसको, प्रेशर इसके कि वो आपकी तवज्जो लेने के लिए कोई उल्टा काम करे। जब ये आराम से बैठी हुई है, नहीं फेंक रही है, अब मुझे इसको अप्रिशिएट करना है, व्हाट अ गुड गर्ल, आपने कोई चीज़ नहीं फेंकना, इसका बैड बिहेवियर था ना, टारगेटेड बिहेवियर था मेरा। बिहेवियर हमेशा टारगेट किया जाता है जब हम काम करते हैं। मैंने कहा था शुरू में, प्रायोरिटी पे लिस्ट 1 टॉप 1 पे वो बिहेवियर आएगा जो मोस्ट अलार्मिंग है, उस बिहेवियर को मैंने टारगेट किया, वो फेंकना था इनका, चीज़ें फेंक दी थी। जब इन्होंने 10 मिनट नहीं फेंकी, मैं इनको रीइंफोर्स ना करूँ तो वो लाइकली है फिर फेंकेगी। ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल मैंने दिए फेंकने से, आप इसको बोलने, लिखने, करने, बिहेवियर हमने कहा था सब बिहेवियर हैं। अब अपने बच्चों पे आप अप्लाई कर दें, जो भी आपका टारगेट बिहेवियर है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप बुलवाने पे काम कर रहे हैं, आप लिखवाने पे कर रहे हैं, आप बिहेव करने पे करा रहे हैं, व्हाट्सएवर द टारगेट इज, जब वो किया उसको रीइंफोर्स करें इमीडिएटली। सर ग्रुप मैनेजमेंट में भी ये बहुत काउंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप मैनेजमेंट में आपको सबके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। 2 को दी हुई है, 1 को तवज्जो नहीं दी हुई, वो कुछ ना कुछ उल्टा करेगा। अंत दैट फेंकने का काम ये यहाँ करती हैं। जाना है इन्होंने स्पीच के लिए, फादर के पास जाना है, नानों के पास जाना है, सब जगह पे काम होना है। अगर नहीं होगा फिर वो क्या होगा, एनवायरमेंटल बिहेवियर बन जाएगा। इस एनवायरनमेंट में ऐसे, इस एनवायरनमेंट में ऐसे, बच्चा वही है। बेभाग केसेस हमारे पास है। जब वो और वो बिहेवियर खत्म नहीं होगा, वो बिहेवियर खत्म नहीं होगा। एक बिहेवियर को चेंज होने के लिए साइकोलॉजी कहती है 3 वीक्स 4 वीक्स लगते हैं। इस्लाम कहता है 40 दिन लगते हैं। 40 दिन तक नमाजें पढ़ेंगे बाजमात तो आप आदी हो जाएंगे, बाजमात आप आदत शुरू हो जाएगी आपके अंदर। मेरा फलसफा ये है, इट वेरीज फ्रॉम बिहेवियर एंड चाइल्ड वो कराने के तरीके। बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो सकता है 50 दिन भी ले ले। 7 महीने लग गए, मैंने आपको बताया उस बच्चे के 7 महीने 40 से बहुत ज़्यादा है, 3-4 हफ्ते से बहुत ज़्यादा है। ग्रेजुअल फ़र्क आया उसमें, लेकिन नहीं ग्रेजुअली बहुत नहीं आया, बहुत नहीं। मैं उसकी मदर की हिम्मत की दाद देता, आई अप्रिशिएट। 2.5 घंटे ट्रैवल करके आके 2 घंटे रुलाती हैं अपने सामने बैठ के, उसको 7 महीने रुलाया। बड़ी बाहिम्मत माँ, बड़ी बड़ी तकलीफ़ होती है माँ को, बच्चा रो रहा है, चाहे कार नहीं लेनी थी उसके बाद रो रहा है, गलत बात भी रो रहा है, तकलीफ़ होती है। उससे मैं मार भी देगी, फिर बैठ के खुद रोएगी, मैंने अपने बच्चे को मारा। माँ है ना, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत बाप की निस्बत ज़्यादा है माँ के दिल में, अल्लाह ने रखा है। तो पॉइंट कर टाइम लगता है। एक बिहेवियर को चेंज होने में टाइम लगता है, वेरी करता है बिहेवियर की स्ट्रेंथनिंग पे, सिवियरिटी पे, आपकी इनपुट पे। वो बच्चा हफ्ते में 3 दिन आता है, 7 दिन आए तो शायद 7 महीने के बजाय 3 महीने में बिहेवियर चेंज हो जाता है।
तो शुरू के 3 महीने 4 महीने तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, बिलीव यू मी। मिस आयशा कहती थी तुम्हारे पास का काम नहीं है, मैं यू कांट डू इट, इसका प्रॉब्लम कुछ और है, लीव इट मत रुलाओ, ये करो, तुम्हें एहसास नहीं है, यू डूइंग इट।